वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स पार्टी कारकुन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मरहूमा सबा हैदर की रिहाइशगाह पर अहल खाना से ताज़ियत की है। वज़ीर आला सिंध ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं सबा हैदर, जिनका यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ इंतकाल हुआ है हॉस्पिटल। तो आज जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा गुलिस्तान जोहर में जो है सबा हैदर के घर पहुँचे हैं और उन्होंने सबा हैदर की रिहाइश का जो वर्षा हैं उनसे ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पे सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, जुल्फ़कार शाह, सईद गनी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ने सबा के अहल खाना से ताज़ियत की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की है और अहल खाना को सब्र की तलक़ीन की है। और इस मौके पर कहा है कि सबा हैदर जो है वो पीपल्स पार्टी की कारकुन थी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। पीपल्स पार्टी के लिए उनका इंतकाल, उनका बिछड़ जाना अफसोसनाक मकाम है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को हमेशा याद रखती है। ये कहना है वज़ीर आला सिंध का। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम में शहर भर में मजालिस अज़ा और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ फलाही और रज़ाकार तंजीमें भी अज़ादारों की खिदमत में पेश हैं। हैदरी स्क्वाड की ख़वातीन रज़ाकार भी मजालिस के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात में मसरूफ़ हैं। कहती हैं मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों की खिदमत एज़ाज़ है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआशकील प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी, जैसे कि हमें पता है कि मुहर्रमुल हराम में जो है मजालिस का जो है तमाम किया जाता है, लेकिन उन मजालिस के आगे भी मुख्तलिफ जो है वो स्काउट्स होते हैं जो कि उनका ध्यान रख रहे होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह का और भी चीज़ों का जो है अज़ादारों का जो है ख्याल रख रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है हैदरी स्काउट की ख़वातीन भी जो है वो आगे आगे होती हैं और मेरे साथ इस वक्त यहाँ की स्काउट लीडर भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह मजालिस वगैरह होती है मुहर्रमुल हराम में, तो उसमें हैदरी स्काउट की ख़वातीन का क्या रोल होता है, थोड़ा सा बताइएगा मुझे। एक्चुअली पाक हैदरी स्काउट एज अ GSL मेंबर मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे जो जितने भी स्काउट लीडर्स हैं उनके डिफरेंट ड्यूटीज़ होती है जो अपने सर अंजाम दे रही होती हैं। इवन वो डे नाइट नहीं देखती, मॉर्निंग है या नाइट है, अपनी प्रॉपर जो असाइन की भी ड्यूटीज़ होती है उनको प्रॉपरली जो है सर अंजाम दे रही होती हैं। और इसके अलावा लाइक जैसे ख़वातीन के जो मसले मसाइल होते हैं, आपको पता है कि मोस्टली जो है लेडी साइड पर बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन होती है कि पेरेंट जो मदर्स हैं उनको चीज़ों को टैकल करना होता है, इवन मजलिस को अटेंड करते हुए बच्चों को संभालना। तो यहाँ पर हमारी जो पीछे की जो गर्ल्स हैं वो सब कुछ देख रही होती हैं। जो हमारे जो अज़ादार हैं उनको जो मसले आ रहे हैं वो सब कुछ उनको फेस करना या उनकी हेल्प आउट करना, उनको गाइड करना, उनकी जो भी इश्यूज़ वगैरह उनको क्लियर करना या नज़्म ज़ब्त को कायम रखना कि जो मजलिस वगैरह हो रही हैं वो प्रॉपरली स्मूथली जो है वो हो जाए। एक और जो है यहाँ पे लीडर हमारी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या जो है कितना मुश्किल होता है इस गर्मी में काम करना, वो भी मजालिस को संभालना, और क्या ड्यूटीज़ खास तौर पे जो है वो क्या होती हैं जो है आपकी हैदरी स्काउट की? पहले तो ये कि गर्मी जिस तरह के है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है असाइन की गई है, क्योंकि हम मौला के नौकर हैं, तो हमारी फ़र्स्ट यही ड्यूटी है कि हम लोग जितना हो सके हम लोग लोगों का ख्याल रखें, जो हमारे अज़ादार हैं उनका ख्याल रखें, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करें जो हमसे हो सकता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थी हैदरी स्काउट की ख़वातीन मौजूद थी जो कि अपनी ड्यूटीज़ में पेश हैं, आगे आगे रहती हैं और इस गर्मी के अंदर भी मजालिस वगैरह का ध्यान रखती हैं। और इनका यही कहना था कि ख़ास तौर पे इनकी जो ड्यूटी है वो ख़वातीन सेक्शन में होती है, जो उनके मसले मसाइल है, अज़ादारों को जो कोई मसला ना हो, दरपेश ना हो, इसी वजह से ये जो ख़वातीन हैं हैदरी स्काउट की आगे आगे रहती हैं। जी, मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही नज़र व नयाज़ का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। गुलिस्तान जोहर में वाक़िया शेर माल हाउस पर बड़ी तादाद में ऑर्डर आने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि काम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ख़ुसूसी इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। मुहर्रमुल हराम में अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शेर माल की तैयारी का ऑर्डर देते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए ख़ुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये गेट होता है
वो 100 रुपीज़ होता है, और पैकिंग के साथ हम लोग देते हैं 105 रुपये का। लेकिन इस वक्त हमने ख़ास डिस्काउंट किया हुआ है 98 का, प्लस पैकिंग के साथ दे रहे हैं। और इसमें भी अगर क्वांटिटी मज़ीद बढ़ जाती है, कोई और इंसिस्ट करता है, तो हम इसमें मज़ीद डिस्काउंट कर लेते हैं। तो ख़ास इसमें तवज्जो भी होती है। हालांकि इस टाइम LPG पे बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, मीडिया के भी इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके रेट नहीं बढ़ा रहे। इसी वजह से हम इसके रेट को रोक कर बैठे हुए हैं। तमाम शॉप्स पे हमने इसका रेट कंटिन्यू यही किया हुआ है जो पुराना रेट चल रहा था, नए रेट अभी तक हम नहीं लाए। तो हम यही चाह रहे हैं कि नज़र नियाज़ हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं करूँ, और गरीब से गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं नज़र नियाज़ करूँ। तो यही वजह है कि हम लोगों ने एक मीटिंग की आपस में, और मीटिंग करने का फैसला यही किया कि इसको अभी हम रेट को नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और डिस्काउंट जिस तरह कंटिन्यू दे रहे हैं इसी तरह कंटिन्यू हम डिस्काउंट देते रहेंगे। जी। मुहर्रम उल हराम के आगाज़ से ही सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। गुलिस्तान जोहर में भी अकीदत और एहतराम के साथ सबील सजाई गई है, जहां आज़ादारों और शहरियों को ठंडा पानी और शरबत फराहम किया जा रहा है। रज़ाकार शारिक का कहना है कि वो गुज़िश्ता 15 से 16 साल से ये सबील लगा रहे हैं, जबकि इस खिदमत में 300 से ज़ायद रज़ाकार हिस्सा लेते हैं। उनके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों के ज़रिए लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी है। मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस आयाम में सबीलों पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए रज़ाकार खिदमत खल्क के जज्बे के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी सबील जो है ये तकरीबन 15-16 साल से लग रही है, और बड़े छोटे पैमाने पे शुरू किया था। हमारे फराज भाई हैं, असद रज़ा हैं, उनका पूरा घर है, हमारा घर है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ। 300 के करीब तकरीबन रज़ाकार हैं हमारे सारे सबील के। अच्छा, मुझे बताएं, रात के औकात में लंगर वगैरह का भी एहतमाम किया जाता है? हमारे यहाँ लंगर का एहतमाम रोज़ होता है रात 10 बजे, जो हमारे रज़ा भाई हैं उनकी ज़ेर निगरानी होता है सारा, और असद रज़ा हैं, फराज भाई हैं, हम लोग हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं। 300 वॉलंटियर हैं सबील के माशाल्लाह से। नाज़रीन, मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें अज़ादारों की खिदमत और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हैं। इन्हीं तंजीमों में बुतराब स्काउट भी शामिल हैं, जो मजालिस और जलूसों के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने, चेकिंग के अमल में मुआवनत और अज़ादारों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। राबिल सदीद की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही बुतराब स्काउट्स भी मुतहरिक हो गया है। ये स्काउट्स किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। शहर में बच्चे और बड़े आंखों के इमराज का शिकार होने लगे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में आंखें लाल, आंखों में खारिश और दीगर तकालीफ के साथ मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। आई बैंक अस्पताल की डॉक्टर शबाना नवीद का कहना है कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये कहूँगी कि जब आप घर से बाहर निकलें तो ब्लैक चश्मे का जो काला धूप का चश्मा है वो इस्तेमाल कर लें, और जैसे भी आपकी आंखों में हल्की सी भी रेडनेस हो, लाली हो, तो ख़ुद बहुत ज़्यादा एक तो आंखों का रब ना करें, ठीक है। और अपने करीबी जो भी आपका अमराज़ जिस्म का डॉक्टर होगा तो उसको आप जाके दिखाएं, क्योंकि वो और दवाइयाँ खुद अपनी तरफ से या किसी से पूछ के आप दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे और जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए आते हैं। तो इस वजह से जो मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएँ ताकि उसके हिसाब से दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और अगर बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक तो मैं वालिदैन को कहना चाहूँगी कि उनका स्क्रीन टाइम कम से कम करें, ज़रूरत के तहत उनको मोबाइल दें, वरना हर वक्त उनको ना करें, और रगड़ें नहीं आँखों को। और उनका हर साल बाकायदगी से जो है 6 महीने साल में अमराद जिस्म के पास जाके जो है नज़र का नंबर चेक कराएँ। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुलजिमा अनमोल और पिंकी और दीगर के खिलाफ मंशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात की समाअत हुई है। शरीक मुलजिमान ज़िशान और सुहेल की CDR और मुकदमे से नाम खारिज करने की दरख्वास्तों पर सुनवाई हुई है। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो 27 जून को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर अब्दुर्रहमान थीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमान का नाम मुकदमा से खारिज नहीं किया जा सकता। नाम खारिज करने की दरख्वास्त रिमांड के वक्त लगाई जा सकती है। मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत भी सेशन अदालत मुस्तरद कर चुकी है। मुलजिमा की गिरफ्तारी पर मुलजिमान ने अपने नंबर बंद कर दिए थे। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया है। लांडी के इलाके फ्यूचर मोड़ आबासी चौक के करीब एक घर में चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें नामालूम मुलजिमान लाखों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घर से तकरीबन 4 तोले सोना, 3.5 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फरार हुए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वारदात के वक्त घर के तमाम अफराद सो रहे थे
واقعے کی اطلاع پر پولیس اور کرائم سین یونٹ موقع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جبکہ اہل خانہ کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ واردات میں گھر کا کوئی قریبی فرد یا جاننے والا ملوث ہو سکتا ہے، تاہم حتمی رائے تحقیقات کے بعد ہی دی جائے گی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قربی کی عدالت میں منشیات برآمد کی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے حوالے سے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم ارشد مفرور ہے اور تاحال گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ شریک ملزم ارشاد انتقال کر گیا ہے۔ عدالت نے مرحوم ملزم کی ڈیتھ رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ مقدمہ تھانہ موجکو میں منشیات کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ محظور علی کے احکامات پر صدر پولیس کی کارروائی۔ نامزد ملزم کو واردات سے 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق نماز جمعہ کے دوران تھانہ صدر کی حدود میں قتل کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شایان علی سے۔ شایان، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر پولیس کی کامیاب کارروائی، کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے قتل میں ملوث ملزم کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتاتا چلوں کہ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ محظور علی کے احکامات کے اوپر جو وہ صدر پولیس نے قتل کے ایک سنگین مقدمے میں جو ہے وہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے نامزد ملزم کو واقعے کے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ اور تفصیلی طور پہ بتاتا چلوں کہ نماز جمعہ کے دوران جو ہے تھانہ صدر کی حدود میں قتل کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد جو ہے قانونی کارروائی کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا تھا، جس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ فوری طور پہ قانونی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے جدید تفتیشی ذرائع اور انٹیلیجنس معلومات پر جو وہ کارروائی کی گئی، جس کے تحت جو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل اور مؤثر کوششوں کے نتیجے میں جو ہے قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم، جس کی شناخت سید عباس رضا کے نام سے کی گئی ہے، جسے فوری طور پہ جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار ملزم کو جو ہے مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے جو ہے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ جمعے کے روز جو ہے قتل کی یہ واردات ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس کو جو وہ قانونی کارروائی کے لیے جو کہا گیا تھا، جس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ ایس ایس پی محظور کی خصوصی ہدایت تھی، جس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ یہ کارروائی عمل میں لائی اور 24 گھنٹے میں جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا اقدام ہے کراچی پولیس کی جانب سے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ملزمان ہیں انہیں فوری طور پہ گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لایا جا رہا ہے، جس پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے شہری بھی جو ہے سندھ پولیس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس کو چاہیے کہ اسی طرح تمام تر کیسز میں جو ہے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا جائے، تو یقیناً شہر میں جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ جی، شہر قائد میں چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آ گیا ہے۔ ایف ایس اسکول ایف بی ایریا میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرپرسن ڈاکٹر محمد فرقان بلال نے کی ہے۔ اجلاس میں بچوں کی حفاظت، تعلیم اور مختلف اقدامات اور تجاویز پر غور کیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جاوید اقبال۔ جاوید، بتائیے گا۔ شہر قائد میں، اور آج یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی جو ہے اس کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی، جو فرقان بلال صاحب نے اس کی صدارت کی، اور دنیا سے مختلف جگہوں سے بھی لوگ اس پہ آن لائن بھی انہوں نے اجلاس میں شرکت کی، اور جو بچوں سے جبری مشقت ہے اور بچوں کے خلاف بدفعلی کے جو اقدامات ہیں، جو واقعات ہیں، اس کی روک تھام کے لیے مختلف تجاویز پر اس میں غور ہوا، اور کس طرح سے والدین، اساتذہ اور معاشرے کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے، آگہی پھیلائی جائے شہر میں، معاشرے میں، صوبے میں۔ ہم بات کریں گے فرقان بلال صاحب سے۔ یہ جو کمیٹی ہے، پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ یونیسیف اور گورنمنٹ آف سندھ کے اشتراک سے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن میں بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، چائلڈ لیبر کور ہوتی ہے، اور سیکچول ہراسمنٹ کور ہوتی ہے۔ تو آج جو ہماری میٹنگ تھی، اس میں ہم نے جو بیٹھ کے لائے عمل طے کیا ہے وہ یہ طے کیا ہے کہ پہلے سٹیپ میں ہم جو ٹارگٹ کریں گے وہ اپنے بچوں کے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو کریں گے۔ ٹارگٹ ان دا سینس کہ ہم ان کو بیٹھ کے سمجھائیں گے، ان کے جو ہے وہ سیشنز لیں گے، ٹریننگ سیشنز ان کے لیں گے، جس میں ہم ان کو یہ گائیڈ کریں گے کہ ان کو بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ کوئی بچہ اگر انہیں رسپانس دے رہا ہے تو
اس رسپانس کو انہوں نے کیسے لینا ہے اور اس کا کیا ریئیکشن شو کرنا ہے. ہم بچوں کی ٹریننگ سے تو بہت بات کرتے ہیں, بہت بات ہوئی ہے, گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کے اوپر بہت بات ہوئی ہے, بچوں کو ٹریننگ دی گئی ہے, لیکن آج تک پیرنٹس کی یا ٹیچرس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. تو ہمارا مین فوکس جو ہے وہ پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں, جن کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. اسکول کے یا اسکول کے باہر کے بچے ہیں تو پیرنٹس کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیرنٹس کو اس چیز کو گائیڈ کریں گے, پیرنٹس کو اس چیز کو ہم امپاور کرائیں گے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا تو اس کے کیا نقصانات ہیں, اگر وہ چائلڈ لیبر میں جا رہا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں, اور وہ جب پڑھ جائے گا تو لانگ ٹرم میں اس کا کیا فائدہ فیملی کو. سنا آپ نے کہ فرقان بلال بتایا تھے کہ کس طرح کوشش ایک ہو رہی ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف ویسے بھی کام کر رہا ہے, مختلف ذیلی تنظیمیں کام کر رہی ہیں سندھ حکومت کے ساتھ مل کے, تو یہ بھی ان کے ایک انہوں نے قدم بڑھایا ہے تاکہ معاشرے میں بہتری لائی جائے. چونکہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے جو یونیسیف ہے اس کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, تو ان کو بھی اسکولوں کی طرف لانا, پڑھائی کی طرف تعلیم دلانا ان کو, اور پھر جبری مشقت سے والدین کہ آگاہی دینا کہ بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو تعلیم کے میدان میں آگے لانا, نہ کہ ان سے جبری مشقت کرائی جائے. جی, عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا ریلیف دے دیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کی گئی ہے, جسے عوام نے خوش آئند قرار دے دیا ہے. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. مہنگائی کے بوجھ میں کمی, عوام کو بڑا ریلیف مل گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو گئی. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے, جس کے بعد نئی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے, جس کے بعد نئی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ایک خوش آئند اقدام ہے. ان کے مطابق اس سے عام عوام کو ریلیف ملے گا. تاہم حکومت کو چاہیے کہ عالمی منڈی میں کمی کا فائدہ براہ راست اور مستقل بنیادوں پر عوام تک منتقل کیا جائے. حالات جو ہیں بالکل سمجھ سے باہر ہوئے ہیں. کم سے کم حکومت کو یہ چاہیے پیٹرول سستا کر دے, کم سے کم. ابھی زیادہ بہت زیادہ. تو باقی یہ ہے کہ ہماری تو کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں, بس سکون رہے زندگی میں. محترم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن مزید درخواست کرتے ہیں 50 روپیہ اور سستا کر دیں. صحیح ہو گیا بھائی, اچھا ہو گیا, بس جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کے دباؤ میں کمی آنے کا امکان ہے, جبکہ عوام کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ آیا اس ریلیف کے اثرات روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی نظر آئیں گے یا نہیں. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. ڈیزل کی قیمت میں کمی کو ٹرانسپورٹ سیکٹر نے خوش آئند قرار دے دیا ہے. کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانا ایک مثبت اقدام ہے, جس سے ٹرانسپورٹر برادری کو بھی ریلیف ملے گا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. ٹرانسپورٹ سیکٹر کو نئی سانس مل گئی, ڈیزل کی قیمت میں ریلیف مل گیا. حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کو ٹرانسپورٹ سیکٹر نے خوش آئند قرار دیا ہے. کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے مطابق اس اقدام سے کاروباری لاگت میں کمی اور ٹرانسپورٹ برادری کو ریلیف ملنے کی امید ہے. صدر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ملک شیر خان کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کرنا ایک مثبت اقدام ہے, جس سے نہ صرف ٹرانسپورٹ سیکٹر بلکہ عام صارف بھی مستفید ہوگا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر وزیر اعظم کا. اور اسی طرح کمی ہم توقع کر رہے تھے, جو بین الاقوامی منڈی میں ڈیزل کی کمی آئی ہے تو ہم توقع کر رہے تھے 2 دن سے کہ انشاءاللہ ہماری عوام کو فائدہ ہی ملے گا, اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے فائدہ دیا. تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیزل میں بالکل کمی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس میں کرایہ میں کمی ہوگی. سیکرٹری ایسوسی ایشن جی ایم آفریدی کے مطابق ٹائرز، پرزہ جات اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے بھی مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں. میری ایک درخواست اور بھی ہے، جو باقی چیزیں اس پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ مہنگی ہوئی تھی، جیسے ٹائر ہے، موبل آئل ہے، ٹول پلازے کے انہوں نے ریٹس بڑھا دیے تھے، آٹو پارٹس کے جو ریٹ بڑھ گئے تھے، وہ بھی ان کے ریٹس بھی اگر کم ہو جاتے ہیں تو ہم ٹرانسپورٹرز بھی انشاءاللہ عوام تک جو ہے نا فائدہ پہنچا دیں گے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قیمت میں کمی اور استحکام سے نہ صرف کاروباری سرگرمیوں میں بہتری
बढ़ोतरी आएगी, बल्कि अशिया ज़रूरिया की तरसील के अखराजात में भी कमी का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें, आपको बताएं हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में कमी कर दी गई है। बैनुल अज़लाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्ट किरायों में बड़ी कमी का मुतालिबा कर दिया है। कहना है कि ईंधन सस्ता होने का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों का मौक़िफ़ है कि बाज़ रूट्स पर किरायों में कमी का अमल शुरू हो चुका है। तफसील अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखिए। ईंधन सस्ता, सफ़र सस्ता कब होगा? मुसाफिरों का अहम सवाल। डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद दीगर शहरों का सफ़र करने वाले शहरियों ने ट्रांसपोर्ट किरायों में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ईंधन की कीमत कम हुई तो उसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचना चाहिए। मज़ीद कम होना चाहिए। इसमें भी हमारी अफोर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसमें हम चाहते हैं और मज़ीद कम होना चाहिए। किराए कम होंगे, हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के किराए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हिसाब से कम किए जाएं। ड्राइवरों के मुताबिक किरायों में कमी की जा रही है। 1000 रुपए तक किराए कम कर दिए गए हैं। किराए में कमी हो गई है। कल से तकरीबन 7,500 का रेट चल रहा था, आज जो है 6,500 का 1,000 रुपये कम कर दिए फी टिकट के ऊपर। जहाँ तक स्लीपर का ताल्लुक है, स्लीपर का 12,000 रुपये रेट था, आज 11,000 रुपये में किराया चला रहे हम लोग। डीजल की कीमतों में कमी के बाद मुसाफिर मज़ीद रिलीफ के मुंतज़िर हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अखराजात में तवाज़ुन को मद्देनजर रखते हुए किरायों में मज़ीद कमी पर गौर किया जाए। कैमरामैन अमजद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, ताजरों ने फौरी बड़े रिलीफ को मुस्तरद कर दिया है। शहाबुद्दीन मार्केट के ताजरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात तो फौरी तौर पर नज़र नहीं आएंगे। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी से अशिया की लागत पर असर पड़ेगा, लेकिन सप्लाई चेन और पुराने स्टॉक की वजह से वक्त लगेगा। कीमतें कम की हैं, इसमें तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा और फिर ट्रांसपोर्टर अपना किराया कम करेंगे तो खुद ब खुद रेट कम हो जाएंगे। थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, ट्रांसपोर्टर ने अगर 50 रुपये बढ़ाएं तो 30 रुपये कम करेंगे, 20% फिर भी ऊपर रहेगा, मगर इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। और दालें तो अगर जो इंपोर्ट होती हैं वो अपने हिसाब से कम होंगी, और जो चावल पंजाब से आता है वो अपने हिसाब से कम होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बड़े होलसेलर हैं वो मंगवाएंगे तो किराया भी उनको कम देंगे। जब किराया कम देंगे तो हम उनसे लाएंगे, हमें भी कम दाम पड़ेगा, ये हो जाए। और माह मुहर्रम करबला के प्यासों के नाम, गमे इमाम हुसैन का महीना। शोहदा करबला से इजहार अकीदत के लिए सबीलें लगाकर उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। बंस रोड पर बोहरी कम्युनिटी की जानिब से सजी सबील से राहगुजर मुसाफिर पानी पीकर करबला के प्यासों को याद करते हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल बताइएगा। जी, माह मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही करबला के प्यासों की याद को ताज़ा किया जाता है। जहाँ बजा शहर भर में सबीले इमाम हुसैन का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड पर, जहाँ पर बुरी कम्युनिटी की जानिब से सबीले इमाम हुसैन लगाई गई है और इस सबील को जो है शबी बनाया गया है। हज़रत गाजी अब्बास के रोज़े की ये शबी है, जिन्हें सकाए सकीना भी कहा जाता है, जो बीबी सकीना के लिए मैदान करबला में पानी लेने गए थे और फिर गाजी बनकर वापस लौटे थे। हज़रत गाजी अब्बास अलमदार से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए मोमिनीन की जानिब से ये सबील सजाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कितने अरसे से इस सबील का एहतमाम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये 11 साल से हम ये इसका काम कर रहे हैं और मौला ने बस ये हमको एक नवाज दिया कि हम ये खिदमत में पेश रहते हैं। अच्छा, ये जो शबी है ये रोज़ा है हज़रत अब्बास अलमदार की, मतलब ये एक कहा जाता है कि जितने भी हमारे पंचतन के जो हैं उनके हिसाब से ये बनाई गई है। ये एक डिज़ाइन वहाँ गए थे हम, तो वो डिज़ाइन हमने पसंद किया, तो वो डिज़ाइन वहाँ से पिक्चर्स कलेक्ट करके फिर यहाँ हमने वैसी बनवाई, मशकी बनवाई, जैसे मशकीजा बनवाई, जैसे अब्बास अलमदार की जो मशकी है वो भी बनवाई हमने। इस सबील का नाम फातिमी सबील है, माँ फातिमा ज़हरा की, यानी पंचतन की जो है
बिल्कुल वो उनके हिसाब से हमने बिल्कुल पंजतन और अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर हज़रत अब्बास से मंसूब बशकीज़ा भी मंसूब किया गया है, परचम गाजी अब्बास बुलंद किया गया है। करबला के प्यासों से हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी को याद किया जाता है, जबकि मैदान करबला में 7 मुहर्रम से यजीदी लश्कर की जानिब से इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया था और उन्हीं प्यासों की याद में सबीले हुसैन सजाकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। जी।